देश में चाइनीज वायरस की बेलगाम जानलेवा रफ्तार के बीच एक एक शख्स की सलामती के लिए पूरी कोशिश हो रही है। हर संसाधन के साथ कोरोना को मात देने की तैयारी है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है। इसीलिए घर में भी मास्क पहनना जरूरी है। कोरोना के कहर को लेकर नीति आयोग ने कई सतर्क रहने वाली बातें समझाई हैं। मसलन, अगर कोई शख्स सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन न करे तो वो 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। वहीं अगर संक्रमित शख्स अपना फिजिकल एक्सपोजर यानी घर से बाहर निकलना 50% तक कम कर दे तो एक महीने में सिर्फ 15 लोग ही संक्रमित होंगे। वायरस से डरने की बजाय डटकर मुकाबला करना है, तभी चीन और चाइनीज वायरस का सर्वनाश मुमकिन है। क्योंकि चीन की वायरस वाली साजिश को लेकर एक और बेहद सनसनीखेज जानकारी सामने आई है, जिसे एक बार फिर चीन के पाप का पक्का प्रमाण सामने रख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हमको यहाँ भोली विवेकानंद से भगा दिया, बलरामपुर से भगा दिया, कह रहे हैं कोई नहीं। हालत खराब हो रही। अगर सिलेंडर होता तो माता जी बच जाती। केंद्र सरकार ने एक बेड नहीं दिया। कहीं बेड नहीं है, सब कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इंतजार करवा रहे हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं, बस। अपने पिता को खोया है, कुछ तो काला है। अपनी माँ को बचाना है मुझे। कोई तो मदद करे मेरी। वो अल्फाज कहाँ से लाएं जो इस दर्द को बयां कर पाएं। मेरी माँ अकेले लेटी हुई है। उसको हम क्या करें, कहाँ से ऑक्सीजन लाके लगाएं, ये पहले बता दे। खत्म हो जाएगी क्या? मेरा बिल्कुल सांस नहीं ली जा रही है। मरीज एम्बुलेंस शिफ्ट होने के बाद 6 घंटे 7 घंटे लगातार हो रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता। ये मातम हर दिन बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे एक मुखिया वही कमाने वाले थे, घर में 1 रुपए कैश नहीं बचाए। मैंने कोई प्रॉपर इलाज नहीं है और वो डेट कर गया। ये चीखें हर किसी का कलेजा चीर रही हैं। ये दृश्य खत्म क्यों नहीं हो रहा है? सुनवाई नहीं, पाँव पकड़ रहे हैं सब। इलाज कोई भी नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया इलाज। न किसी ने सोचा था, न एहसास था, न आभास था कि ये दौर आएगा, और ऐसा आएगा कि हर खासवाम एक एक सांस के लिए गिड़गिड़ाएगा और दुनिया को वायरस की भट्टी में झोंकने वाला चीन मुस्कुराएगा। साल भर से चीन जिस कोरोना वायरस को लेकर झूठ और मक्कारी का फलसफा जमाने के सामने रखता रहा है, उस साजिश का पुख्ता प्रमाण मिल चुका है। कोरोना वायरस दुनिया में फैलने के बाद से ही यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है। हालांकि चीन इससे साफ तौर पर इनकार करता रहा है, लेकिन अब फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता लूक मॉन्टेनर ने कोरोना को लेकर बड़ा दावा किया है। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता लूक मॉन्टेनर का दावा है कि कोरोना वायरस कुदरती तौर पर तैयार नहीं हो सकता है। इसे चीन की लैब में बनाया गया। फ्रांस के साइंटिस्ट के मुताबिक कोरोना वायरस वुहान की लैब में ही तैयार किया गया है। लैब में एड्स की रोकथाम के लिए दवा बनाते वक्त कोरोना वायरस तैयार हुआ है। कोरोना के जीनोम में मौजूद HIV और मलेरिया के कीटाणुओं के तत्वों की मौजूदगी इसका पुख्ता सबूत है। वैसे तो पूरी दुनिया शुरुआत से ही कोरोना के पीछे वुहान की लैब का हाथ मानती रही है, लेकिन फ्रांस के वैज्ञानिक के इस दावे ने बहस को नई दिशा दे दी है, क्योंकि चीन के पाप को लेकर सनसनीखेज दावा करने वाले लूक मॉन्टेनर फ्रांस में मशहूर वायरोलॉजिस्ट हैं। मॉन्टेनर 4 दशक से वायरस को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। 2008 में एड्स की दवा के लिए मॉन्टेनर को नोबेल पुरस्कार मिला था। जिस तरह से दुनिया कोरोना के कोहराम से कहा रही है और चीन साजिशों का नया सिरा तैयार कर रहा है, उससे इस दावे पर मोहर लगती है। इन 2 तस्वीरों को देखिए, चीन की करतूत का सारांश समझ में आ जाएगा। धरती के एक छोर से दूसरे कोने तक वायरस का कहर है। 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शहर शहर मातम है। किसी के घर का चिराग बुझ गया तो कई खानदान खाक हो गए, लेकिन माओ के वारिस मुस्कुरा रहे हैं। बीजिंग के तानाशाह नई साजिशें तैयार कर रहे हैं। ड्रैगन की नस्लों की इस करतूत को देखकर किसका खून नहीं खौलेगा। दुनिया को सदी की सबसे बड़ी त्रासदी देने वाले चीन ने भले ही अपनी करामातों को मक्कारी के लबादे में ढांकने की लाख कोशिश की हो, लेकिन वक्त के साथ बीजिंग का हर पाप सरेआम हो रहा है। हर बीतते दिन के साथ वायरस का कहर जैसे जैसे बढ़ रहा है, चीन की साजिशों की सड़ान भी सामने आने लगी है। इसी को लेकर एक और बेहद सनसनीखेज जानकारी सामने आई है, जिसके दावों के मुताबिक
चीन 9 साल पहले से कोरोना वायरस तैयार करने में जुटा था। इस खुफिया प्रोजेक्ट में चीन की फौज ने भी वुहान लैब की मदद की। खतरनाक वायरस की खोज में पीएलए के वैज्ञानिक भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि पिछले 9 साल से लैब वैज्ञानिक नए वायरस की खोज और बीमारी फैलाने में शामिल डार्क मैटर पर रिसर्च कर रहे थे। इसमें चीनी सेना के ऑफिसर भी शामिल थे। पिछले साल जनवरी में एक चीनी वैज्ञानिक ने बताया था कि 3 साल में वुहान लैब में 143 नई बीमारियों की खोज की गई। सुपर पावर बनने की सनक में चीन किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे वो अत्याधुनिक हथियारों को हासिल करना हो, गोरिल्ला वॉर हो, केमिकल या जैविक हथियार हो। इसी वजह से ये कहा जाता है कि वो कोरोना वायरस जिसके बारे में दुनिया के हजारों लोगों की मौत होने के बाद दुनिया को पता चला, उसके बारे में 6 साल पहले ही कई लोग कई तरह के दावे कर चुके थे। चीन के वायरस वाले पाप को सामने लाने वालों में इजरायली एक्सपर्ट डैनी शोहम भी थे। डैनी शोहम इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं। उन्हें केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक्सपर्ट माना जाता है। 2015 में सोहम ने भारत के प्रतिष्ठित डिफेंस थिंक टैंक मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के जर्नल में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि चीन केमिकल और बायोलॉजिकल जंग की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सोहम ने लिखा था कि चीनी फौज के तहत आने वाले 30 ऐसे संस्थान हैं जहां पिछले कई साल से जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। चीन ने कोरोना वायरस को पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ बनाया है। कई दिन तक हुबे के पहाड़ी गुफाओं में इसी तरह से कीड़े मकोड़े तलाशे गए। जहरीले सांपों से लेकर चमगादड़ों तक को पकड़ा गया, जिसके बाद वुहान के वैज्ञानिक टियान और उसके साथी जंगलों से बाहर आए। इसके बाद सभी सैंपल्स को वुहान में सबसे बड़े मेडिकल सेंटर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लाया गया। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चीन की लेवल 4 लैब है। इस तरह की लैब खासतौर से जैविक हथियारों के लिए ही बनाई जाती है। ये लैब नवंबर 2018 में शुरू हुई थी और इसे बेहद गोपनीय कैटेगरी में रखा गया था, जिसका मतलब ये है कि इस लैब में किस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी चंद लोगों को ही थी। वुहान की लैब को चीन की हुकूमत के साथ ही चीन की फौज की सरपरस्ती भी शामिल है। वैज्ञानिक इस लैब में कई ऐसे जैविक हथियार तैयार करते रहे हैं जिससे वक्त पड़ने पर चीन की फौज अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ये तस्वीरें वुहान में लैब के अंदर की हैं, जिसमें चीन के अलग अलग जंगलों और गुफाओं से पकड़े गए सैंपल लाए जाते हैं। तस्वीरों में वैज्ञानिकों को लैब के भीतर देखा जा सकता है। सिर से पैर तक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर दोनों वैज्ञानिक चमगादड़ के सैंपल पर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। चमगादड़ से स्वैब और ब्लड के साथ ही खाल और पंखों में छुपे वायरस का डेटा इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद अलग अलग वायरस की कैटेगरी बनाई जाती है। वैसे तो चीन अपनी करतूतों को छिपाने के लिए इस तरह के सारे एक्सपेरिमेंट बेहद गोपनीय तरीके से करता है, लेकिन वुहान की लैब से कोरोना वायरस किसी तरह लीक हो गया। चीनी जमाने के सामने बेशर्मी से झूठ बोलते रहे हैं। चीन भले ही लाख सफाई देता रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि माओ के वारिसों पर किसी को भरोसा नहीं है। चीनी भरोसे के काबिल हैं ही नहीं। लेकिन जिस तरह से कोरोना के कहर के बीच चीन के वायरस वाले पाप को लेकर नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, उससे ये बात साबित हो चुकी है कि कोरोना वायरस को चीन ने दुनिया में तबाही वाले हथियार के तौर पर ही बनाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।